हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल बिट्स ऑफ एशियन ड्रामास। एपिसोड 6 ऑफ द मैनिपुलेटेड शुरू होता है एक और शानदार बिल्कुल होटल लेवल की मील से जो प्रिजनर्स को मिली होती है। इस दौरान जियोंग सीधा तेजुंग के पास आता है बात करने। तेजुंग कहता है कि हमें दोक्सू के आदमी देख रहे हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए वरना पता है ना क्या होगा तुम्हारे साथ। जियोंग कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तो दोक्सू ने ही काम दिया है कि तुम पर नजर रखूं, इसलिए उनको शक नहीं होगा और उसे अपना अलायंस बनने की बात करता है। उसे पता है कि तेजुंग के पास ऑटो मैकेनिक का लाइसेंस है, यानी बंदा सिर्फ सेल में बंद नहीं बल्कि काम भी जानता है। और कहता है कि 5 बिलियन वॉन प्राइस हमें मिलेंगे, तो मैं उसमें से सिर्फ एक अपार्टमेंट लेना चाहता हूँ अपनी ग्रैंडमा के लिए, बाकी बचा हुआ पैसा तुम ले लेना। लेकिन तेजुंग इज नॉट इंटरेस्टेड इन मनी, कहता है कि बचा हुआ पैसा भी अपने ग्रैंडमा को दे देना और बाकी प्रिजनर्स भी अपनी अपनी दोस्तियां या चलो फायदे की पार्टनरशिप्स बनाने लगते हैं। इधर गांगजे योहान का प्राइवेट कंसल्टेशन वाला ऑफर कबूल कर लेता है। वो योहान की शान में तारीफों का थाल ले आता है, बिल्कुल एज इफ वो कोई स्पिरिचुअल लीडर हो। कहता है कि उसने हर जगह एक्सपेंसिव कैमरास इंस्टॉल किए हैं, इतनी बड़ी फैक्ट्री की जगह ऑन करता है जहाँ पर वो रेस करवा रहा है और सबको कार वगैरह भी दी है, यहाँ तक कि वार्डन से हमें बचा कर ले आया। तो ये सब एक बहुत बड़ा और अमीर आदमी ही कर सकता है, तो वो इस मौके को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहता और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप का सीन डालता है और कहता है कि वो यानी गांगजे बहुत काम आ सकता है उसके। योहान पागलों की तरह हंस रहा होता है उसकी ब्रेवरी और चालाकी देखकर और कैजुअल स्टाइल में कहता है कि ठीक है, सोच लूंगा। फिर उसके बाद द्योक्सू योहान से मिलता है और सीधा कहता है कि वो और योहान दोनों ही काफी बिजी आदमी हैं। तो मैं बात लंबी ना करते हुए सीधा पॉइंट पे आता हूँ। मुझे प्राइस मनी से कोई खास मतलब नहीं है, मैं वो नहीं लूंगा। मुझे बस एक इंसान को मारना है जो कि हमें पता है कि कौन है। योहान इतना ही बोलता है कि इसके लिए तुम्हें अपनी प्राइज मनी छोड़ने की जरूरत नहीं, रेस के दौरान जो करना है तुम्हारी मर्जी, क्योंकि देयर इज नो रूल इन रेस, बस मेक श्योर कि शो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। इस बीच तेजुंग जियोंग की कार को ध्यान से चेक करता है। इसी दौरान एक प्रिजनर किसी और की कार चुरा लेता है और गार्ड्स भी कुछ नहीं कर रहे थे। गांगजे को ये सब देखकर एकदम से ब्रेन वेव आता है, अरे हाँ, योहान ने कहा था कि कोई रूल नहीं है, इसका मतलब ये था। और अब 1 मिनट और वेस्ट किए बगैर वो लोग भी किसी अच्छी कार को ढूंढने में लग जाते हैं, यानी बिल्कुल ओपन वर्ल्ड क्राइम गेम चल रहा होता है। और जब सबको पता चलता है जियोंग की कार एक्चुअली एक स्पोर्ट्स कार है, तो बस सब उसी पर टूट पड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तेजुंग और जियोंग जो पीसफुली कार को ठीक कर रहे थे, अचानक से शोर सुनकर चेक करते हैं। सब उनकी तरफ आ रहे थे। जियोंग गेट बंद करके रखता है और उन्हें अंदर आने से रोकता है और अब वो लोग कार ठीक होते ही कार लेकर भाग निकलते हैं। उनके पीछे दोक्सू और गांगजे की फुल स्पीड चेस शुरू हो जाती है। योहान अपने स्क्रीन पर सब देख रहा था लेकिन गार्ड्स को रोकने नहीं देता, लाइक लेट देम कुक। तीनों कार्स आखिर क्रैश हो जाती हैं और फिर भी वो लोग फाइट करने का सोच रहे थे। तभी योहान बोलता है कि बस अब फाइट बंद करवाओ। यहाँ सबसे ज्यादा दुख जियोंग की स्पोर्ट्स कार का होता है जिसकी बैटरी बिल्कुल जल गई थी और थोड़ी ही देर में बेचारी सीधा फ्लेम्स और एशेस में फट जाती है। और वहीं तेजुंग खड़ा वहाँ के रास्तों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करता है। सुबह हो जाती है। तेजुंग योहान के पास आता है। योहान का ऑफिस किसी हाई टावर के टॉप पर होता है और वहाँ से पूरा एरिया क्लियरली दिखाई देता है। तेजुंग की नजर एक लंबी सी मेटल स्ट्रिप पर पड़ती है, एक परफेक्ट रैंप जैसा, और बाहर एक रोड भी जा रही होती है जो सीधा फैक्ट्री से बाहर जाती है। तेजुंग पूछता है कि ये सब क्यों कर रहे हो, मतलब ये कोई आइडियल रेसिंग ट्रैक भी नहीं, सबको कार से लग दी गई हैं ताकि लड़ाइयाँ हो, तो वो असल में क्या करना चाहता है। और योहान बिल्कुल साइको जैसा रिप्लाई देता है, फॉर फन। वहाँ पर उसे हर दूसरे इनमेट की तरह ड्रिंक ऑफर होती है लेकिन वो रिफ्यूज कर देता है और कहता है कि मैं विटामिन प्रेफर करता हूँ। और जब उसे विटामिन का बॉक्स मिलता है तो वो योहान पर टोंट करते हुए कहता है कि मुझसे ज्यादा यहाँ पड़े इस पौधे को विटामिन की जरूरत है, जो बिल्कुल डेड लग रहा था, और वहाँ से चला जाता है। रात को तेजुंग अपनी कार में प्रोटेक्टिव आर्मर ऐड करता रहता है, बिल्कुल अपनी लाइफ का DIY सर्वाइवल पैक तैयार करते हुए। अगली सुबह वो सुनता है कि एक प्रिजनर ने अपना इंजन टर्बो इंजन से स्वैप कर दिया है। इधर योहान गांगजे से कांटेक्ट करता है और कहता है कि हाँ ठीक है, तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है मैंने। साथ ही उसकी कार में एक गिफ्ट भी छुड़वा देता है रेस को एक्साइटिंग बनाने के लिए।
योहान कैमरा से तेजुंग को देख रहा था। कहता है कि मुझे पता नहीं क्यों ये इतना फेमिलियर लगता है। फिर सब कार रेस ट्रैक पर आ जाती हैं। योहान अनाउंस करता है कि जो 20 लैप्स कंप्लीट करेगा सबसे पहले वो जीतेगा। रेस शुरू होती है, लेकिन उससे पहले उन लोगों की हरकतें शुरू हो गई थीं, एक दूसरे को मारना और अच्छी कार्स छीन लेना। गांगजे की प्लानिंग साइड बाय साइड चल रही थी कि सबसे पहले तेजुंग को एलिमिनेट करना है, और तोसू का तो पर्पस ऑफ लाइफ ही बन गया है तेजुंग को मारना। यहाँ टर्बो इंजन वाला बंदा सबसे पहले गेम से बाहर हो जाता है क्योंकि उसकी कार लिटरली आग पकड़ लेती है। गांगजे और तोसू काफी लंबी चेस के बाद तेजुंग की कार को कॉर्नर कर लेते हैं, लेकिन शॉकिंगली अंदर जियोंग होता है। असल में तेजुंग कार नंबर 11 में होता है, जो ट्रैक से बाहर चली गई होती है, क्योंकि तेजुंग का असली मकसद रेस जीतना नहीं बल्कि वहाँ के रास्तों को ऑब्जर्व करना था। योहान का ड्रोन कार को ढूंढता है, लेकिन वो खाली मिलती है और फिर एंट्री होती है सरप्राइज की। तेजुंग बाइक पर आता है और ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी मोमेंट पर योहान को याद आता है कि तेजुंग वही बंदा है जिसको उसने 5 साल पहले फ्रेम किया था झूठे इल्जाम में। अब दोसू और गांगजे दोनों तेजुंग को बाइक पर देख लेते हैं और फिर से चेस स्टार्ट करते हैं। गांगजे अपना गिफ्ट खोलता है जो एक गन होती है। योहान लिटरली इनकरेज करता है कि जाओ चेज हिम। गांगजे तेजुंग के पीछे लगता है, लेकिन तेजुंग एक चेन के साथ एक सिलेंडर घसीटता हुआ उसके टायर से टकराता है और उसकी कार उधर ही खत्म। योहान जल्दी से अब रेस की रूल्स बदल देता है। जो भी बाइक वाले आदमी को पकड़ लेगा वो विनर होगा विथ डबल प्राइज मनी। अब सारे तेजुंग के पीछे होते हैं और उसके आगे पीछे सर्कल बना देते हैं। वो अकेला सबका सामना कर रहा होता है। कोई कार से उसे हिट करता है और कभी तोसू उसे स्टेप करता है, लेकिन फाइट करके सबको हरा देता है वो। और यहाँ योहान जो बिल्कुल प्रेशराइज हो चुका था, अपने टेबल खोलकर उसमें से बहुत बड़ी स्नाइपर लेकर आ जाता है और तेजुंग पर शॉट्स फायर करता है। तेजुंग बाइक पर वापस बैठ जाता है, ड्रोन को बाइसाइकिल से उड़ा देता है और उस टाइम योहान को पता चलता है कि तेजुंग क्यों उसको विजिट करने आया था, ताकि बाहर जाने का रास्ता ढूंढ सके। और फिर वो मेटल लैंप पर स्पीड से चढ़ता है जो सीधा आउटर रोड पर जाता है एस्केप की तरफ। एपिसोड एंड होता है जहाँ तेजुंग रैंप क्रॉस कर रहा होता है और योहान उस पर निशाना लगाकर शॉट करता है और यहीं से एपिसोड एंड हो जाता है। तेजुंग बचा या नहीं ये सब नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, सो स्टे ट्यून। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक कर दो और कमेंट भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे आगे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। यू नो इट्स सो इम्पोर्टेंट। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।